रिलायंस की एजीएम आज और रिलायंस जियो को समर्पित रिलायंस जियो का लॉन्च टेरिफ्स वॉइस टेलीफोनी फ्री। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा है। हमारे साथ मिस्टर शेट्टी हैं इस पर बातचीत के लिए, मिस्टर हरिहर हैं, अविनाश कुरेक्षाकर भी हैं। लेकिन अब इस बीच हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ मिस्टर अभिमन्यु सफत जुड़े हैं IIFL से बात करने के लिए। अभिमन्यु जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जब भी कोई नया रोजगार शुरू करना होता है, कोई बिजनेस, तो कहा जाता है कि किसी ऐसे बिजनेस में जाओ जहाँ पे फ्रेश एंट्री प्लेयर्स के लिए अगर आप देखें जगह ना हो, बहुत स्कोप ना हो, आपके पास प्राइसिंग पावर हो। लेकिन आज रिलायंस जियो के सॉफ्ट लॉन्च के साथ जो प्राइसिंग वॉर छिड़ी है, वॉइस टेलीफोनी आपकी फ्री हो गई है। डेटा सेगमेंट में आप देखिए क्या प्राइस रखे हैं उन्होंने रिलायंस जियो ने, कितना बड़ा टफ कंपटीशन उन्होंने रेस्ट ऑफ द टेलीकॉम कंपनी के लिए खड़ा कर दिया है। तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। अगर आज आप देखिए तो रिलायंस का जो प्राइसिंग है क्लियरली बाकियों से काफ़ी कम रहेगा, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी बहुत डिफरेंट है रिलेटिव टू जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं। मुझे लगता है रिलायंस के लिए वो बहुत बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज रहेगा। अभी जैसे हमने देखा कि बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, अराउंड 1.5 मिलियन लोग ऑलरेडी रिलायंस के फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, पर उनको काफ़ी सर्विसेज फ्री मिल रही है। एज ए इन्वेस्टर हमें ये देखना चाहिए क्या ये बिज़नेस के अंदर मुझे 14 से 15% का रिटर्न कैपिटल इन्वेस्टेड का, क्योंकि रिलायंस ने बहुत ज़्यादा पैसा डाला है, वो मिल रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर वो नहीं मिल रहा है तो आप कस्टमर बेस कितना भी बड़ा कर दें, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर अनप्रॉफिटेबल है तो आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। कंपटीशन के हिसाब से मुझे क्लियरली लगता है कि क्योंकि नंबर ऑफ प्लेयर्स कम हो गए हैं मार्केट में, अभी अगर कहें तो सिर्फ भारती, वोडाफोन, आइडिया, ये ही 3 मेजर प्लेयर रह गए हैं। तो मुझे लगता है कि मार्केट में कंसोलिडेशन और ज़्यादा होगा, और अगर ये प्लेयर्स एफिशिएंसीज लेके आए तो थिंग्स विल बी डिसेंट फॉर देम। ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो ये अगर रिलायंस बहुत अच्छा करता है तो क्लियरली ये स्टॉक्स भारती वगैरह जैसे आज भी गिरे थे, तो मुझे लगता है उस पर कॉन्टीन्यूसली नेगेटिव व्यू ही होना चाहिए अंटिल वी सी के रिलायंस की वजह से बहुत लोग स्विच नहीं कर रहे हैं। जी हरी, अविनाश, आप दोनों का शुक्रिया शामिल होने के लिए शो में। मिस्टर शेट्टी आपका भी शुक्रिया। इनफैक्ट अभिमन्यु, आपने जो बात कही है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कुछ देर पहले हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर से बातचीत भी कर रहे थे, जिसमें एक शेयर होल्डर ने ये पॉइंट रेस किया था कि आपने काफ़ी सारे अग्रेसिव प्लान्स तो शेयर किए हैं अभी एजीएम में, लेकिन इनको मीट करना शायद चैलेंजिंग होगा। और अगर आप इनको मीट करने के लिए जिस तरह का एग्रेसिव एक्सपेंडिचर भी आप कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे बिजनेसेस से जो रेवेन्यूज आपके आते हैं, फिर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हर्ट ना हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस फ्रंट पर। अभी आपको एस्पेक्ट कैसा लग रहा है? और दूसरी चीज ये कि जितने अग्रेसिव प्राइसिंग की अनाउंसमेंट हुई है, इसको कोप अप करने के लिए, इसको मीट करने के लिए कोई विकल्प है अभी दूसरे ऑपरेटर्स के पास, या फिर उनको भी प्राइसेस इसी रेंज में लाने पड़ेंगे अगर उनको अपने कस्टमर्स रिटेन करने हैं? अभी जो आप रिलायंस का देखिए तो वो बंडलिंग कर रहा है अपने प्रोडक्ट का विद अ हैंडसेट। काफ़ी कस्टमर जो है उनको फ्रीडम चाहिए होता है अपने ऑपरेटर को चेंज करने का। अभी वो लोग मे बी एकदम से रिलायंस की तरफ ना शिफ्ट करें, तो वो एक शॉर्ट टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी है बाकी प्लेयर्स के लिए कि वो अपनी स्ट्रैटेजी प्रॉपर्ली प्लेस कर सकते हैं। दे कैन वॉच आउट के रिलायंस का जो लॉन्च है उसके बाद क्या हो रहा है, कितना बिलिंग हो रहा है, क्योंकि फ्री में कोई चीज़ देंगे इंडिया में तो वो तो बहुत ज़्यादा यूसेज होगा, बट जब आप प्राइसिंग चार्ज करना शुरू करेंगे तब क्या होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रिलायंस पे वापस आए तो जैसे हमें पता है कि वो जामनगर के अंदर बहुत बड़ा एक्सपेंशन उसका हो रहा है इस टाइम पे, जिसके अंदर बहुत कैपेसिटी एक्सपेंशन ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा वहाँ पर जामनगर में। इन चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है क्योंकि कैश फ्लो बहुत अच्छा है रिलायंस का, रिलायंस के शेयर होल्डर्स को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यस, 15-20% वैल्यूएशन में फ़र्क पड़ सकता है जियो के सक्सेस में, पर अगर आप ओवरऑल देखें रिलायंस के दूसरे बिजनेसेस भी काफ़ी बड़े हैं कि स्टॉक में बहुत बड़ा मार पड़ेगा अगर जियो नहीं सक्सेसफुल रहेगा। लेकिन मैं एक और चीज़ पूछ रहा हूँ अभी बनने, वो ये कि चाहे वो भारती हो चाहे वो आइडिया हो, इन जो डेटा सेगमेंट से इनके रेवेन्यूज आ रहे थे उस पर सब्सटेंशियल डिप होगा। अगले शायद एक साल में, यानी 4 से 6 क्वार्टर्स में कितना देखते हैं आप डेंथ इनके टॉप लाइन पे इसके चलते हैं?
तो मुझे लगता है अगर आप डेटा वगैरह की बात करें तो मुझे लगता है 15 to 20% का इम्पैक्ट आ सकता है इन कंपनीज पे, अज्यूमिंग रिलायंस का ये जो एग्रेसिव स्ट्रैटेजी है ये वर्क हो जाए, तो इतना मुझे लगता है कि फ़र्क इन पे आ सकता है। उससे ज़्यादा मुझे लगता है कंसोलिडेशन और ज़्यादा इंडस्ट्री में होने की लाइक्लीहुड है, जिसके अंदर और कम प्लेयर्स हो जाएं ताकि रिलायंस का चैलेंज मीट कर सकें। अभिमन्यु, यहाँ से आगे चलते हैं, शायद बीते अगर आप 5 साल में देखें, 4 साल में देखें, 3 साल में देखें, किसी ने टेलीकॉम में पैसा नहीं बनाया फीडर को छोड़ के, जो कि अपना 5-7% नीचे पकड़ लेता है, ऊपर पकड़ लेता है, शॉर्ट करता है, लॉन्ग करता है। एज ए सीरियस इन्वेस्टर जो कि वेल्थ क्रिएट करना चाहता है, अपने पोर्टफोलियो में हर सेक्टर को एक स्पेस देता है, टेलीकॉम आफ्टर रिलायंस जियो एक वेल्थ क्रिएटर है या नहीं है? सो क्लियरली चैलेंजेस ज़्यादा हैं रिलेटिव टू अपॉर्चुनिटीज़। अगर हम इन कंपनीज़ की बात करें, भारतीय वगैरह का पहले मार्जिन जो था वो 40% से ऊपर का था, वो बाद में स्ट्रक्चरली पिछले 4-5 साल से कम हो गया है बिकॉज ऑफ इंक्रीज कंपटीशन, और क्लियरली रिलायंस के आने से और उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। बट अगर टेलीकॉम की थीम पकड़नी है और कैश फ्लो वगैरह के हिसाब से मुझे लगता है रिलायंस इटसेल्फ इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी निवेशक के लिए कि वो इन्वेस्ट कर सकें। चलिए अभिमन्यु, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और रिलायंस जियो के इस लॉन्च में बात की आप।